सबसे पहले समझते हैं एमवीसी मॉडल क्या होता है। ठीक है, एमवीसी मॉडल होता क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या क्या चीज़ें रहती हैं इसमें और इसका मेन मतलब क्या है। सबसे पहले एमवीसी मॉडल समझने से पहले सबसे पहले हमें जो समझना है वो ये समझना है कि आखिर एक वेबसाइट काम कैसे करती है। ठीक है, तो मैं क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर की बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा सिंपल कैसे हम मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हम बेसिकली किसी भी चीज़ को वेबसाइट जब बनाते हैं तो पहला तरीका हमारा होता है हम सिंपल स्टैटिक वेबसाइट बनाते हैं। ठीक है, एक स्टैटिक वेबसाइट में सिर्फ HTML पेजेस रहते हैं, आपके एक दूसरे से लिंक रहते हैं, एक लिंक पे क्लिक करते हैं दूसरा पेज खुलता है, दूसरे पे क्लिक करते हैं तीसरा खुलता है, ऐसे लिंक रहते हैं स्टैटिक पेजेस। ठीक है, उसके बाद जब थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट होता है कि सिंपल फॉर्म सिलेक्शन होगा तो उसमें क्या होगा, फॉर्म सिलेक्शन करते वक्त क्या होगा कि हम नॉर्मल से क्या कर लेते हैं, हम क्या करते हैं, जो दूसरा पॉइंट होगा हमारा क्या करेंगे उसमें हम, ठीक है, हम उसमें ऐसा कुछ करेंगे कि जैसे कि हमने नॉर्मल पेज बनाया, राइट, इसी में HTML लिखा हुआ है, राइट, तो हम इसको बड़ा बनाते हैं ताकि थोड़ा सा विजिबल हो जाए। तो जैसे में हमारा नॉर्मल पेज है, ठीक है, जैसे हम प्रोग्राम का HTML कर देते हैं या PHP का भी वो सर PHP करना। ठीक है, अगर आपको आइडिया है अच्छी बात है, नहीं है तो समझ लीजिए जाने के। ठीक है, तो हम क्या करते हैं एक ही पेज में, एक सिंगल पेज में ही आपकी HTML भी रहती है और इसी पेज में आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, सर्वर साइड की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी रहती है। ठीक है, अब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जैसे कि आपका पाइथन भी हो सकती है, जैसे हम इसी में आपकी PHP भी हो सकती है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के तौर पे, JSP भी हो सकती है, जावा सर्वर पेजेस भी हो सकते हैं, या फिर आपके पाइथन भी हो सकती है। ठीक है, ये वाला पाइथन में फंडा नहीं आया, ये वाला पाइथन में फंडा भी नहीं आया। ठीक है, पाइथन में डायरेक्टली ऐसा कोई छोटी स्क्रिप्ट आप किसी HTML पेज में लगाने की और उसको रन कराने का फंडा मैंने नहीं पढ़ा है। ठीक है, शायद बताओ, मैं भी बताऊँ, बट मैंने देखा। ठीक है, सो HTML प्लस स्क्रिप्टिंग ये एक ही पेज में करते हैं। तो ये हमारा दूसरा है, इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। ये हमारा दूसरा तरीका होता था कि जब हमारी वेबसाइट बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती थी, स्टैटिक पेजेस होते थे और कुछ फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारा जो भी हमारा क्या होता है फ्रंट एंड जो होता है, फ्रंट एंड यानी कि HTML वगैरह के पेजेस प्लस बैक एंड वो आपका सिंगल पेज में होता है। ठीक है, वन पेज। ओके, तो ये होता है, ये हो गया आपका इसमें नॉर्मल दूसरा तरीका स्टैटिक वेबसाइट। फिर आता है थोड़ा सा बड़ा फॉर्म, लॉगिन वगैरह, तो उसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, हम बोलते हैं ऊप्स कॉन्सेप्ट। थर्ड जो तरीका होता है इसका इनहैंड वर्ड, ऊप्स कॉन्सेप्ट का क्लासेस वगैरह का इस्तेमाल करते हैं हम। ठीक है, वेबसाइट बनाने में ये तरीका होता था तीसरा, यानी कि तीसरा तरीका होता था। थोड़ा सा वेबसाइट कॉम्प्लेक्स हुई, बट होता क्या है कि जब वेबसाइट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, जैसे कि बहुत बड़ी वेबसाइट है यूट्यूब जैसी या गूगल जैसी, उस केस में हम यूज़ करते हैं चौथा तरीका जो होता है वो होता है फ्रेमवर्क का तरीका। फ्रेमवर्क के तरीके में क्या होता है, हम सारी चीज़ों को एक जगह दे देते हैं, एक टर्म दे देते हैं, एक प्लेस दे देते हैं, हर एक चीज़ की प्लेस देते हैं। कौन कौन से प्लेसेस होते हैं, आपका पहला प्लेस, नोट डाउन कर लेता हूँ, आपका पहला पेज जो होता है वो होता है आपका पहला पेज होता है आपके पेजेस, जो आपके HTML के पेजेस हैं। ठीक है, HTML पेजेस हो गए आपके, CSS हो गया, फ्रंट एंड के पेजेस हो गए, HTML हो गया आपका, CSS हो गया, JS के पेजेस हो गए, फॉन्ट वगैरह के पेजेस हो गए, ये जो पेजेस हो गए। ठीक है, दूसरा जो आपका होता है, जो ये तो आपका पेजेस आया हो गया। ठीक है, दूसरा जो तरीका होता है ये आपका पेजेस हो गए। दूसरा जो होता है इसमें होता है आपके कंट्रोलर, यानी कि जहाँ से आपके इसको बोलेंगे स्क्रिप्टिंग होती है। ठीक, कंट्रोलर पेजेस, जिसको हम बोलेंगे स्क्रिप्टिंग वाला, जो नहीं बोलता था बैकएंड में स्क्रिप्टिंग होती है। जो जैसे आपने मान लीजिए आपने क्या किया, आपने कोई वेरीफाई किया 2+2 कोई क्वेरी की, उसके लिए वो स्क्रिप्टिंग चाहिए क्योंकि HTML तो लॉजिकल परफॉर्म नहीं करता, लॉजिकल रीजनल चीज, तो वो क्या करते हैं, हम उसको भेज देते हैं कहाँ पे, स्क्रिप्टिंग साइड, सपोज सर्वर साइड में भेजते हैं, सर्वर साइड का। ठीक है, या हो सकता है हमने पासवर्ड वैलिडेशन करना, तो सर्वर साइड का वैलिडेशन तो करेगा ना, पासवर्ड स्टोर कहाँ करेगा, वो डेटाबेस में करेगा। तीसरा हमारा टेक्नोलॉजी क्या हो जाएगी, हमारे पास डेटाबेस हो जाएगा, राइट। लेकिन जब वैलिडेशन का काम है, लॉगिन होने का काम है, सेक्शन बनाने का काम है, उसको किसी पेज को रिस्ट्रिक्ट करना है, किसी पेज को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, ये सारा काम कौन करता है, कंट्रोलर पेजेस, बोल देते हैं कंट्रोलर पेजेस है। ठीक है, ये कुछ स्क्रिप्टिंग्स होती है, राइट। तो ये हम क्या करते हैं, तीनों सेक्शन अलग अलग कर देते हैं, तीनों सेक्शन अलग अलग
रखते हैं। तो ये तीन हमारे क्या हो जाते हैं, यही तीन जो है हमारे, इसे हम इसी को यूज करते हैं, इसी को फ्रेमवर्क में अलग अलग कर देते हैं। ऊप्स कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं, यही कंट्रोलर ऊप्स यानी कि आपके क्लासेस वगैरह बन जाती हैं, आपके हर एक मॉडल का क्लासेस बन जाती है हैंडलिंग प्रोवाइड करने के लिए। यही चीज आपका इसमें क्या होता है, एक ही पेज में तीनों ये दो चीजें, डेटाबेस कनेक्शन की बात करूँ, डेटाबेस यहाँ पे डेटाबेसेस होगा या डेटाबेसेस यानी कि डेटाबेस के कनेक्शन पेजेस, जैसे होता है ना कि लाइक हमें मान लीजिए कोई क्वेरी उठानी तो उसके लिए क्वेरी लिखना पड़ता है, ये पेजेस की बात करो, तो कंट्रोलर डेटाबेस कंट्रोलर पेजेस, ठीक है, डेटाबेस के कंट्रोल पेज, ठीक है। तो ये तीनों चीजें हम काम करते थे एक ही पेज में करते थे, स्टाइलिंग में जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। सो अगेन फिर आते हैं एमवीसी मॉडल पे। तो यही चीज है, ये तीन टर्म्स आप समझ में आ गए आपको, कौन से हैं, आपके पेजेस हैं जो आपके स्टैटिक पेजेस हैं, कंट्रोलर्स हैं यानी कि आपके जो भी आपके कंट्रोल जो हैंडल करेंगे, और डेटाबेस है। इन्हीं को क्या करते हैं हम अलग अलग फोल्डर वाइज या फिर इनको मैनेज करते हैं अच्छे से, इन सारे को एक ही ग्रुपिंग करके एक तरह से, ठीक है। फ्रेमवर्क के अंदर फ्रेमवर्क कोई फ्रेमवर्क हो, आपका PHP का कोई फ्रेमवर्क हो, पाइथन का कोई फ्रेमवर्क हो, या किसी भी लैंग्वेज का फ्रेमवर्क हो, जहाँ पे भी MVC मॉडल यूज किया जाएगा, मैक्सिमम में यूज किया जाता है MVC मॉडल, उसमें टर्म्स चेंज हो जाते हैं, कई स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं, बट मैक्सिमम चीजें सेम रहती हैं। M का मतलब होता है, यहाँ पे मैं MVC मॉडल पे आता हूँ, इसको मैं रब नहीं करूंगा क्योंकि यही मैं मैप करना है, ठीक है, ध्यान रखिए। M का मतलब होता है आपका मॉडल, V और C, ठीक है। इसकी बात करता हूँ, M का मतलब होता है मॉडल, ठीक है, हम देखेंगे मॉडल क्या होते हैं, ठीक है। V का मतलब होता है व्यू, राइट। कंट्रोलर का मतलब, C का मतलब होता है कंट्रोलर, मॉडल, व्यू और कंट्रोलर, ठीक है। ये तीनों चीजें इजीली मिलेंगे। अब हम मैप कैसे करेंगे, ये जो हमारे पेजेस हैं, ठीक है, ये पेजेस हैं, इन्हें हम बोलते हैं MVC में, ध्यान रखेंगे, हम ध्यान रखेंगे क्या चीज, ये MVC आर्किटेक्चर है, ये आपका नॉर्मल आर्किटेक्चर है, होता है ऐसा, ठीक है, चलता है हर एक फ्रेमवर्क में। पाइथन में क्या चलता है, मैं नोट डाउन कर देता हूँ छोटा सा, बाद में ऐड करेंगे MVT मैप, ठीक है, MVT मैप करेंगे पाइथन में, ठीक है, उसको मैप करेंगे थोड़ी देर। सो पेजेस आपके क्या होते हैं, आपके पेजेस आपके व्यू होते हैं, जितने भी HTML पेजेस हैं, CSS को हम स्टैटिक फाइल रखते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। HTML पेजेस है जो कि आपका फ्रंट एंड है, वो आपका कहाँ जाएगा, व्यू के अंदर, MVC का अकॉर्डिंग, ठीक है। कंट्रोलर पेजेस यानी कि वो जो स्क्रिप्ट जो हमारी सारी कंट्रोल करती है, सारी स्क्रिप्ट, यानी कि सपोज लॉगिन की अलग स्क्रिप्ट हो गई, फंक्शन बना के अलग कर लिया, या फिर रॉ लिख लिया, या फिर हमने उसको, या फिर उसके कई तरीके होते हैं, वो देखेंगे उसको उस पर भी चलेंगे हम, ऊप्स के तहत भी चलेंगे, ऊप्स के तहत भी चलेंगे, ठीक है, हम फंक्शन के थ्रू भी चलेंगे, हम रॉ भी लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका कंट्रोलर पेजेस है, स्क्रिप्ट्स हैं, इनको हमने एक फाइल में कंबाइन कर दिया, कुछ फाइलों में कंबाइन कर दिया, हालांकि एक ही फाइल में करते हैं, ठीक है, एक फाइल में कंबाइन करके ये कंट्रोलर स्क्रिप्ट्स को क्या बोलते हैं, यही आपका क्या होता है, कंट्रोलर। और यहाँ पे कंट्रोलर क्या क्या कंट्रोल करता है, आपके पेजेस, किस पेज को आप दो रिसोर्सेज जैसे बोलते हैं, रिसोर्स में क्या टर्म आते हैं, आपके पेजेस आते हैं और आपके डेटाबेस की क्वेरीज आती है, डेटाबेस की भी कुछ चीजें हैं जो है वो भी रिसोर्सेज में आती है। ये दोनों चीजें कहाँ आती हैं, रिसोर्सेज में। कंट्रोलर क्या करता है, उस रिसोर्स को मैनेज करता है, किस रिसोर्स को एक्सेस देना है ये मैनेज करता है, कि किसको कौन सा एक्सेस देना है, कौन सा एक्सेस नहीं देना है, कौन से पेज में क्या करना है, पूरी कंट्रोलिंग की जो स्ट्रेटजी है वो आपका कंट्रोलर हैंडल करता है, यही कंट्रोलर होता है आपका कंट्रोलर पेज, ठीक है। अब आपका आता है डेटाबेस, ये आपके डेटाबेस होते हैं मॉडल, ठीक है। डेटाबेसेस से हम डायरेक्टली ना कनेक्ट करके हम एक मॉडल बनाते हैं, प्रीव्यू समझ सकते हैं, तरह का इंस्टेंस समझ सकते हैं, ताकि हम डेटाबेस को कनेक्ट कर सकें, वो भी उसके मॉडल के तहत होता है, जब उस पर जाएंगे तो समझेंगे। तो मॉडल को हम क्या समझ सकते हैं, डेटाबेसेस, कंट्रोलर को हम स्क्रिप्ट कंट्रोलर समझ सकते हैं इजी वे में, और आपका व्यू क्या हो जाता है HTML, ठीक है। तो ये क्या था, MVC आर्किटेक्चर था। फिर से एक बार इसको मैं आपको ड्रॉप पे दिखा देता हूँ वर्किंग कैसे होती है, ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं कि कैसे ये पाइथन में यानी कि ज़ैंगो में इस चीज़ को कैसे मैनेज किया जाता है MVT मॉडल के, यानी कि मैपिंग करेंगे, सिंपल, कुछ खास नहीं होता। M मतलब आपका मॉडल होता है, V मतलब व्यू होता है, T मतलब टेम्पलेट होता है, ठीक है, इसमें बात करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वहाँ पे, इसलिए इस पर बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कैसे, हालांकि एक क्वेरी हमारी चलती। तो मान लीजिए ये है आपका क्लाइंट,
ये आपका क्लाइंट सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पे, और ये आपका यहाँ पे सर्वर है, राइट, ये आपका सर्वर है, ठीक है, यहाँ पे आपका सर्वर है, ठीक। तो सपोज दैट क्लाइंट ने कोई रिक्वेस्ट भेजी, रिक्वेस्ट यानी कि रिसोर्स रिक्वेस्ट, वो पेजेस भी हो सकते हैं, वो पेजेस भी हो सकते हैं, वो आपके पेजेस भी हो सकते हैं, ठीक है, ठीक, या फिर वो आपके कुछ ही क्वेरी हो सकती है, लॉगिन आप हो सकता है पासवर्ड वैलिडेट करना चाह रहे हो, या आप किसी डेटाबेस को एक्सेस करना चाह रहे हो, किसी फील्ड को एक्सेस करना चाह रहे हो, तो ये भी रिसोर्सेज हो सकते हैं। तो होता क्या है, जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है, ठीक है, ये हमारी कोई रिक्वेस्ट है जो हमारे क्लाइंट साइड से है, और ये हमारा यहाँ पे सर्वर है, ठीक है। तो क्या होता है, वो सबसे पहले किसके पास आती है, आपके कंट्रोलर के पास आती है। किसके पास आती है, आपके कंट्रोलर के पास आती है। रिक्वेस्ट किसके पास है, कंट्रोलर के पास है। वो रिक्वेस्ट आपका दो जगह फट जाएगी, डिपेंड करता है कंट्रोलर किसके पास भेजता है। यहाँ पे मान लीजिए आपका मॉडल्स हैं, राइट। मॉडल्स डेटाबेसेस नहीं होते, मॉडल्स एक बीच का मीडियम है ताकि हम उस डेटाबेस को कनेक्ट कर सकें। डेटाबेस टेबल्स का एक तरह से प्रीव्यू होता है, ठीक है, समझ सकते हो। तो मॉडल यानी कि अगर कोई क्वेरी आई तो मॉडल्स पे गई, मॉडल्स के थ्रू डेटाबेस को हम एक्सेस कर सकते हैं। इन भी हो सकता है, ये आउट भी हो सकता है, ठीक, वापस भी आ सकती है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए आपने कोई रिक्वेस्ट किया, आपने कोई टेबल की क्वेरी की क्लाइंट, कंट्रोलर के पास आया, कंट्रोलर ने से वैलिडेट किया देना या नहीं देना है, पहली चीज। उसके बाद उसने कहा ठीक है दे देते हैं, तो उसने क्या किया, मॉडल से भेजा, मॉडल से वो डेटाबेस से कनेक्ट होकर उसकी क्वेरी वापस आई कंट्रोलर पे, कंट्रोलर से वापस। ये आर्किटेक्चर थोड़ा थोड़ा मोल्ड होता रहता है, डिपेंड ऑन फ्रेमवर्क। पाइथन में यही चलता है, ठीक है। अगेन मान लीजिए उसने आपने क्या किया, आपने होम पेज की डिमांड की, या फिर अबाउट अस पेज की डिमांड की, या फिर कॉन्टैक्ट अस पेज की डिमांड की, किसी पेज की डिमांड की, ठीक है, एचटीएमएल पेजेस की। तो वो उसने रिक्वेस्ट कंट्रोलर के पास आई, कंट्रोलर ने उसको क्या किया, व्यू पे भेज दिया। व्यू में पेजेस हैं और वहां से उस पेज को ला के उसने रेंडर करा दिया और सीधा रिक्वेस्ट वापस क्लाइंट को भेज दिया। ये एक आर्किटेक्चर एक तरह से फॉलो होता है। कंट्रोलर, ये सारा पार्ट, ये कंट्रोलर व्यू मॉडल के जो भी है, ये आपका पार्ट आता है सर्वर साइड में ही, ठीक है। तो आपका ये आ गया आपका कंट्रोलर, ये आ गया व्यू, ये आ गया मॉडल, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं, हमने देखी इसको कैसे फॉलो करते हैं। हमने एमवीसी मॉडल देख लिया, ये सारी चीज़ हम एमवीसी मॉडल समझ गए, कैसे मॉडल क्या होता है, व्यू क्या होता है, कंट्रोलर क्या होता है। हमने ये भी देख लिया कि आखिर डीबी कैसे कनेक्ट होता है, ठीक है, और सारी रिसोर्स कैसे मैनेज किए जाते हैं। अब जो मेन पॉइंट है, जो जिसके लिए कम्प्लीटली वीडियो है, वो है एमवीटी क्या होता है, ठीक है, जो ज़ैंगो में फॉलो होता है, ठीक है। तो एमवीटी को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हम बस मैपिंग आप सीख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है, कुछ खास नहीं होता है, बस टर्मिनोलॉजी यहाँ पे बदली हुई है, ठीक है। एमवीसी इज लाइक मॉडल, व्यू, कंट्रोलर, ठीक है। एमवीटी इज लाइक मॉडल, सेम चीज, व्यू और टेम्पलेट। अब कंफ्यूजन क्या होती है, कई लोग समझते हैं कि कंट्रोलर टेम्पलेट कैसा होता है, नहीं। आपका मॉडल रहता है दोनों का, ये आपका एमवीसी आर्किटेक्चर में, क्योंकि आपको बाकी फ्रेमवर्क में होगा। ये आपका ज़ैंगो की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपका ज़ैंगो की बात कर रहा हूँ। मॉडल दोनों में सेम होते हैं, ठीक है। व्यू यहाँ का व्यू, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ का व्यू क्या होता है, यहाँ का क्या होता है, ये आपके एचटीएमएल पेजेस ही तो होते हैं, एचटीएमएल पेजेस ही तो होते हैं ये सारे जो आपके व्यू है, ठीक है। यहाँ पे ये टेम्पलेट के अंदर जाते हैं, कहाँ जाते हैं, टेम्पलेट के अंदर। तो आपका व्यू यहाँ पे, यहाँ का व्यू, यहाँ का क्या हो गया, टेम्पलेट हो गया। और कंट्रोलर क्या होते हैं, स्क्रिप्ट्स होती हैं, जब पाइथन में करें तो .py स्क्रिप्ट्स होगी, ठीक है, या फिर फंक्शन होंगे, या फिर क्लासेस होगी, जो भी होगा, ठीक है। वो तो डिपेंड करता है कि आप क्लासेस कैसे लिख रहे हो, ठीक है। उस फंक्शन में जो बताया था ना, वैसा कुछ होता है, तो उसी को बस वे में अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए कोशिश करते हैं, राइट। तो सेम तरीका यहाँ का कंट्रोलर क्या काम हो जाएगा, यहाँ का व्यू हो जाएगा। तो ज़ैंगो में अगर आपको कोई बोलता है कि व्यू में कोई फंक्शन लिखो, इसका मतलब क्या है कि आप कंट्रोलर के अंदर एक फंक्शन लिख लो, एमवीसी कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। ये थोड़ा सा आता है, ये सारी चीज़ रहती है। आपका मॉडल रहता है, व्यू टेम्पलेट होता है, कंट्रोलर का व्यू हो जाता है इसमें। इसलिए एमवीटी मॉडल बोलिए या एमपीटी बोलिए, जो भी आपको ठीक लगे। मैपिंग याद रखना है, राउटिंग याद रखना। राउटिंग जो मैंने बताया ना आपको कि कैसे राउटिंग का मतलब समझते हैं, जैसे कि कोई एक्सेस करा तो आपने जब रिक्वेस्ट भेजी, जो रिक्वेस्ट होती है उसे राउटिंग बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपने पेज की रिक्वेस्ट भेजी
तो जो आपने यूआरएल एक्सेस किया उसे वो आपका मैप होगा, वो कंट्रोलर में आएगा, कौन से फंक्शन कॉल करेगा, राइट। मैंने बताया दिखाया था ना आपको, जो आपका बनाया था सिंपल सा कि हमने क्या बनाया था कि हमने यहाँ क्लाइंट है आपका, इसने एक रिक्वेस्ट भेजी, ये आपके कंट्रोलर पे आया, यहाँ पे आपका व्यू है जो कि कंट्रोलर ले लिए, यहाँ पे आपका मॉडल है, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ से रिक्वेस्ट की तो ये कैसे समझेगा कि आपका कंट्रोलर कैसे समझेगा कि वो जो आपने भेजा है वो किसको मैप करना है, कौन से फंक्शन को मैप करना है। इसी को हम क्या बोलते हैं, टर्म में राउटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राउटिंग। अगर आपने पेज एक्टिव की रिक्वेस्ट भेजी है तो उसका भी एक स्ट्रक्चर, एक सिंटैक्स होता है, उस हिसाब से लिखते हैं। अगर आपने एक डेटाबेस की क्वेरी भेजी है या फिर आपने कोई एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजी है, उसकी भी एक क्वेरी होती है, ठीक है, उसी को हम राउटिंग बोलते हैं। उसको डिफाइन करना पड़ता है, जितनी भी रिक्वेस्टें पॉसिबल हो सकती हैं, जितनी भी पेजेस की या पोस्ट वगैरह की, उसको हम डिफाइन करते हैं और उनको हम क्या करते हैं, मैप करते हैं अपने कंट्रोलर में। पाइथन में कैसे होता है आपने देखा होगा, हमने एक फाइल बनाई थी urls.py करके, हमने फाइल बनाई थी ना, चलो उसके मैप कर लेते हैं, उन लोग को मैप कर लेते हैं करके MVD के साथ में, ठीक है। हमने जो फाइल बनाई थी, आपने दिखाया था ना कल मैंने आपको कि कैसे मैप करते हैं, राइट। जब लैंगो को सेटअप कर लेते हैं तो हमने कैसे मैप किया था, हमने उसको कैसे मैप किया था देखते हैं। हमने कैसे मॉडल भी बनाया नहीं था, आपने देखा भी होगा एक models.py करके फाइल बनी होगी, ठीक है। जब आपने ऐप बनाया था ना तो उसमें एक models.py करके एक फाइल बनी थी, राइट, तो मॉडल्स के लिए, राइट। व्यू में आपने देखा होगा आपको view.py बनी होगी, आप ध्यान दे रहे हो तो हमने view.py में, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो उसको एक बार देख लीजिए जहाँ सेटअप कर रहे थे। view.py में छोटा सा फंक्शन लिखा था हमने होम नाम का, उसके अंदर हमने एक छोटा सा h1 जो है टैग के साथ में जो HTML कोड था वो रेंडर करा दिया था, वो हमारा क्या था, व्यू था, view.py में। यानी कि MVC का क्या होगा, कंट्रोलर होगा, ठीक है। MVC का कंट्रोलर या MVT का, यानी हमारे मॉडल का Django का D का व्यू में .py में हमने फंक्शन बनाया था। और हमने क्या बनाया था, टेम्पलेट। अभी हमने टेम्पलेट्स नहीं बनाएंगे, ठीक है। इसका एक टेम्पलेट नाम का फोल्डर बनेगा, उसके अंदर चीज जाएंगी, ठीक है, वो भी देखेंगे। हम पहला पेज सेटअप करेंगे। ठीक, फिलहाल के मिटा देता हूँ। मैंने कहा ना कि राउटिंग करनी पड़ती है, राउटिंग के लिए हमने कौन सा पेज बनाया था, urls.py बनाया था ना राउटिंग का। यहाँ पे हमने क्या लिखा था, राउट लिखा, /home empty या अबाउट का, या जितने भी पेजेस बनाएंगे वो हम स्लैश करके राउटिंग के डिफाइन करते चाहेंगे उस पेजेस में, ठीक है, सारे के सारे, ठीक। तो वो हमारे urls.py में लिखेंगे हम, वो हमारा view.py में उस फंक्शन को कॉल करेंगे, मैप कर रहे थे, अगर ध्यान हो आपको, व्यू को इंपोर्ट करके फिर वहाँ से लाके, और फिर यही व्यू आपको मॉडल से भी कनेक्ट करेगा और यही व्यू आपका टेम्पलेट फोल्डर जो हमारा बना होगा उसकी से पेजेस को लाके रेंडर करेगा, ठीक है। सो ये कंप्लीट सेटअप था। कैसे हमने देखा MVC क्या होता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर क्या होता है, हमने देखा कि आखिर एक वेबसाइट पे काम कैसे होता है। सबसे पहले हमने क्या देखा था कि आखिर वेबसाइट में कैसे कैसे वेबसाइट बनाते थे। एक फ्लास्क होता है, वो मिड लेवल माना जाता है, उसमें MVC यानी कि एक मॉडल फॉलो नहीं करते हैं, इसीलिए वो मिड लेवल का माना जाता है फ्रेमवर्क पाइथन में। बट Django में सब MVC मॉडल होता है, इसलिए ईजी भी होता है, सारी चीज़ें हैंडल करना ईजी होता है, मिडल वेयर बनाना इजी होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने पढ़ी। हमने क्या, हमने ये सब पढ़ा, MVC पढ़ा, MVT पढ़ा, मैपिंग देखी, urls.py क्यों होती ये देखा राउटिंग के लिए, ठीक है। हमने ये भी देखा images.py क्या का काम क्या हुआ, models.py का काम क्या हुआ। टेम्पलेट फोल्डर अभी नहीं बनाया, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, आगे फर्दर देखेंगे कि कैसे क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। सो ये कंप्लीट वीडियो था MVC मॉडल पे। नेक्स्ट आगे हम काम करते हैं अपने कुछ वेबसाइट्स पे, देखते हैं कैसे स्टैटिक वेबसाइट बनाएंगे। सो होपफुली आपको सब कुछ समझ में आया हो। अगर आपके पास कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। एंड अंटिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।